एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में मोहन, उसकी पत्नी सीमा और उसकी बूढ़ी माँ कमला देवी थी। मोहन मजदूरी करके किसी तरह अपने घर का खर्च चलाता था। उनकी जिंदगी गरीबी में जरूर गुजर रही थी, लेकिन परिवार में प्यार और अपनापन बहुत था। सीमा, आज काम पर जाते जाते शरीर कुछ ज्यादा ही टूट रहा है। पता नहीं क्यों सुबह से बहुत कमजोरी लग रही है। आप आज आराम कर लीजिए। शरीर ठीक नहीं लग रहा तो काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगी। बेटा, बहू सही कह रही है। शरीर से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज घर पर ही आराम कर ले। लेकिन अगले ही दिन मोहन की तबीयत और बिगड़ गई। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। सीमा और कमला देवी बहुत परेशान हो गईं। मां जी, इनकी हालत तो कल से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हाँ बहू, लेकिन डॉक्टर और दवाई के लिए पैसे भी तो चाहिए। घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी राशन और दवाई में खर्च हो गए। कुछ ही दिनों में घर का राशन भी खत्म हो गया। रसोई में आटा, चावल और दाल तक बहुत कम बची थी। मां जी, अब घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। मोहन जी की दवाई भी खत्म होने वाली है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बहू, तू घबराती क्यों है? तू गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाती है। याद है जब तू मायके में थी तो मोहल्ले की औरतें तेरे बनाए गोलगप्पों की बहुत तारीफ करती थीं। मां जी, गोलगप्पे तो मैं बना लूंगी, लेकिन ठेला लगाने के लिए पैसे चाहिए। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अगर काम करने की हिम्मत है तो रास्ता जरूर मिलेगा। तू अपनी बचपन की सहेली रीना से बात कर, शायद वो तेरी मदद कर सके। सीमा ने अपनी सास की बात मानी और अपनी बचपन की दोस्त रीना के घर पहुंची। अरे सीमा, तू अचानक यहाँ? सब ठीक तो है? रीना, घर की हालत बहुत ख़राब है। मोहन जी बहुत बीमार हैं और कई दिनों से काम पर नहीं जा पा रहे। घर का राशन ख़त्म हो गया है। मैं गोलगप्पे का ठेला लगाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बस इतनी सी बात? तू चिंता मत कर, मेरे पास जितने पैसे हैं मैं तुझे दे देती हूँ। तू अपना काम शुरू कर। लेकिन रीना, मैं ये पैसे कैसे लौटा पाऊँगी? पैसे की चिंता मत कर, तू मेरी बचपन की दोस्त है। आज तुझे मेरी ज़रूरत है तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ? रीना, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं मेहनत करके एक एक पैसा वापस करूंगी। रीना ने सीमा को पैसे दे दिए। सीमा ने उन पैसों से गोलगप्पे का सामान खरीदा और अगले ही दिन रेलवे स्टेशन के पास अपना छोटा सा ठेला लगा लिया। आज से मेरी नई शुरुआत है। भगवान बस मेरी मेहनत में बरकत देना, ताकि मैं अपने पति का इलाज कर सकूं और घर का खर्च चला सकूं। सीमा के सामने ही एक ठेला लगा था, जहां सुशीला नाम की एक औरत समोसे बेचती थी। सुशीला को अपने काम पर बहुत घमंड था और वो दूसरे दुकानदारों को हमेशा नीचा दिखाती थी। अरे बहन, तुमने यहाँ गोलगप्पे का ठेला लगा लिया? तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे गोलगप्पे खाने आएंगे? बहन, मैं तो बस मेहनत करके अपना घर चलाना चाहती हूँ। ग्राहक जिसे पसंद आएगा वही खाएगा। हाँ, देखती हूँ कितने दिन तुम्हारा ठेला चलता है। शुरुआत में सीमा के ठेले पर बहुत कम ग्राहक आते थे, लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। वो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती और स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाती। बहन, तुम्हारे गोलगप्पे बहुत स्वादिष्ट हैं। 1 प्लेट और देना। जरूर भैया, लीजिए, अभी देती हूँ। तुम्हारे गोलगप्पों का पानी भी बहुत अच्छा है। अब जब भी स्टेशन आऊंगा यहीं गोलगप्पे खाऊंगा। धीरे धीरे सीमा के गोलगप्पे पूरे स्टेशन पर मशहूर होने लगे। उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। ये कैसे हो रहा है? मेरे समोसों की दुकान के सामने कोई नहीं रुक रहा और इसके ठेले पर इतनी भीड़ लगी है। सीमा की बढ़ती सफलता देखकर सुशीला के मन में जलन पैदा होने लगी। अगर इसका ठेला ही यहाँ नहीं रहेगा तो ग्राहक अपने आप मेरे पास आएंगे। एक रात सुशीला ने कुछ गुंडों को पैसे देकर सीमा का ठेला तोड़वा दिया। जल्दी करो, ठेला पूरी तरह तोड़ दो ताकि सुबह यहाँ कुछ बचा ही न मिले। गुंडों ने सीमा का ठेला तोड़ दिया और वहां से चले गए। अगली सुबह सीमा जब रेलवे स्टेशन पहुंची तो अपने टूटे हुए ठेले को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, मेरा ठेला किसने तोड़ दिया? अब मैं क्या करूंगी?
मैंने तो इतनी मेहनत से इसे खड़ा किया था। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी दोस्त रीना वहां पहुंची। सीमा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? रीना, किसी ने मेरा पूरा ठेला तोड़ दिया। अब मेरे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तू हार मत मान। मैंने तुझे पहले भी पैसे दिए थे और आज भी दूंगी। तू फिर से अपना ठेला लगा। मेहनत करने वाले इंसान को कोई ज्यादा दिनों तक रोक नहीं सकता। लेकिन रीना, मैं तेरा कर्ज कैसे चुका पाऊंगी? जब तेरी कमाई शुरू हो जाए तब धीरे धीरे चुका देना। अभी तू बस अपने परिवार को संभाल। रीना, तू सच में मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं तेरा ये भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। रीना ने फिर सीमा की मदद की। सीमा ने दोबारा सामान खरीदा और अगले दिन एक नया ठेला लगाकर फिर से गोलगप्पे बेचने लगी। मैं चाहे कितनी भी मुश्किल में आ जाऊं, लेकिन हार नहीं मानूंगी। मुझे अपने पति का इलाज करवाना है और अपने परिवार को संभालना है। सीमा की मेहनत फिर रंग लाई। कुछ ही समय में उसके ठेले पर पहले से भी ज्यादा ग्राहक आने लगे। बहन, तुम्हारे गोलगप्पे सच में बहुत अच्छे हैं। यहाँ हमेशा इतनी भीड़ क्यों रहती है, अब समझ आया। दूसरी तरफ सुशीला की जलन और बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सुशीला समोसे बना रही थी। तभी उसने देखा कि उसके एक समोसे में एक गलत चीज मिल गई है। वो तुरंत घबरा गई और उसने मामले को छिपाने की कोशिश की। अरे बहन, ये समोसा खाने के बाद मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तुमने इसमें क्या डाला है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बेवजह बात बढ़ा रहे हो। मामला बढ़ने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आपकी दुकान की जांच करनी होगी। अगर खाने में कोई गलत या हानिकारक चीज मिलाई गई है तो ये गंभीर मामला है। साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गलती छोटी हो या बड़ी, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। आपको हमारे साथ चलना होगा। जांच के बाद सुशीला को पुलिस अपने साथ ले गई। उसकी लालच और गलत काम का अंत हो गया। वहीं दूसरी तरफ सीमा अपनी मेहनत से लगातार आगे बढ़ती रही। उसके गोलगप्पों की इतनी बिक्री होने लगी कि कुछ ही समय में उसने अच्छी खासी बचत कर ली। मान जी, देखिए, आज मैंने इतनी कमाई कर ली है कि मोहन जी का अच्छा इलाज करवाया जा सकता है। बहू, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। तूने मुश्किल समय में हार नहीं मानी। सीमा, जब मैं बीमार था और घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, तब तुमने जिस हिम्मत से सब संभाला, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। आप ठीक हो जाएं, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है। अब मैं पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारी मेहनत ने हमारा घर बचा लिया। ये सब अकेले मेरी मेहनत नहीं है। मांझी ने मुझे रास्ता दिखाया और रीना ने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। कुछ समय बाद सीमा ने अपनी दोस्त रीना के सारे पैसे वापस कर दिए। रीना, ये तुम्हारे सारे पैसे हैं। तुमने जिस समय मेरी मदद की थी, उस समय मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। आज मैं तुम्हारा पूरा कर्ज चुका रही हूँ। सीमा, मुझे पैसे से ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तुमने उस समय मेरा साथ दिया था जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह एक गरीब परिवार की बहू ने अपनी मेहनत, हिम्मत और हुनर से अपने परिवार को मुश्किलों से बाहर निकाला। उसने अपने पति का इलाज करवाया, घर का राशन संभाला और अपनी दोस्त का पूरा कर्ज भी चुका दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में घबराकर हार मानने के बजाय अपने हुनर और मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। सच्चे दोस्त और परिवार का साथ इंसान को बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर निकाल सकता है। और सीमा की कहानी ये साबित करती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत ना छोड़े और ईमानदारी से मेहनत करता रहे तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है।